Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says 4 gram of gas occupies 22.4 liter of NTP. Okay. 4 ग्राम गैस आपका 22 लीटर ऑफ एनपीटीपी एनटीपी देखिए क्या कर रहा है आपका एक्वायर कर रहा है। तो इसका मतलब देखिए ये क्या गिवन कर रखा है, देखिए 22.4 लीटर में ठीक है। अगर आपका 4 ग्राम के गैस क्या कर रहा है एक्वायर कर रहा है, तो हम बता सकते हैं दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। ये क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा किसका, गैस का। और मोलर मास को ऐसे लिखेंगे 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हिंट दे रखा है आपको, देखिए 22.4 लीटर एट एनटीपी बोल रखा है। ठीक है, अब बोल आगे देखिए क्या लिखा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी की वैल्यू आप गिवन करके 5 जूल पर केल्विन। ओके, द स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैस एट एनटीपी, एनटीपी पर ये आपका देखिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 952 के इक्वल है। दैट द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको यहाँ पर सीपी की वैल्यू बतानी, देखिए सीवी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, आपको बेसिकली यहाँ पर गामा फाइंड आउट करके बताना है इस लेसन से। ठीक है, तो आपको देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप स्पीड ऑफ साउंड लिख सकते हैं, किसमें आपका गैसेस में। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, स्पीड ऑफ साउंड। ओके, गैसेस मीडियम में हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या बता सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला होता है अपना, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है, देखिए हम लिखते हैं गामा। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी का लिखना है ना हमें, वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, किसी मीडियम जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, गामा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका डेंसिटी कितनी, गामा के इक्वल है, तो गामा आर टी बाई एम के इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, ये क्या हो जाती है आपकी स्पीड ऑफ साउंड का आपका फॉर्मूला है। ठीक है, गामा यहाँ पर से क्या आएगा, गामा यहाँ पर से आपका रेसिस ऑफ स्पेसिफिक हीट के इक्वल होता है। आर आपका क्या है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन क्या हुआ है देखिए यहाँ पर से गैस कांस्टेंट। ठीक है, आपका टेम्परेचर, ठीक है एनटीपी की कंडीशन बताना है। ठीक है, एनटीपी में क्या होता है मतलब 0 सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। एम के यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर मास जो आपको पता है 4, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 4 ग्राम पर मोल के इक्वल है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन कर रखी है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ से पहले गामा फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए वी स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो हो जाएगा गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम के इक्वल। यहाँ से बच्चों आप गामा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, गामा हो जाएगा आपका एम इंटू साउंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका आर टी। ठीक है, ये वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। एम कितना बच्चों, 4 ग्राम पर मोल के इक्वल है। ठीक है, 4 ग्राम है। ठीक है, हम इसको केजी एसआई सिस्टम में सॉल्व करें तो 4 इंटू 10 to the power -3 कर दिया। ठीक है, वेलोसिटी देखिए आपको 952 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो आप इसको लिख लीजिए 952 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। ठीक है, आर क्या आपका देखिए गैस कांस्टेंट आपका 8.3 के इक्वल दे रखा है, कितना 8.31 होता है, 8.3 दे रखा है। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ऐसा सिस्टम है तो उसको ऐसे रहने देंगे, इंटू आपका टेम्परेचर। ठीक है, एनटीपी पे बोला तो टेम्परेचर कितना होता है आपका 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस टर्म को देखिए बच्चों आप क्या कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं। और हमारे यहाँ से क्या आ जाएगी, आपकी गामा की वैल्यू यहाँ से आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए न्यूमरेटर में आपका 4 इंटू कितना 952 इंटू 952। ठीक है, 952। तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू आ रही है आपके यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो यार आपका 3625216 के इक्वल। ठीक है, इंटू 10 to the power -3 है। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में देखिए कितना आएगा, डिनोमीटर में 273 इंटू आपका कितना है 8.3, 8.3। तो ये वैल्यू आपकी 2265.9 आ रही है, 2265.9 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यूज देखिए बच्चों आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। अब देखिए बच्चों आप क्या कर लीजिए, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो उसको डिवाइड करने के बाद देखिए आपका आंसर आ रहा है 1599 के इक्वल। ठीक है, यानी कि 1600 ही लिख लीजिए, इंटू कितना हो जाएगा आपका 10 to the power -3 के इक्वल। ठीक है, तो कितना गया 1600 इंटू 10 to the power -3। और गामा की वैल्यू देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं उसको 1.6। तो गामा तो आपका क्या आ गया आपका 1.6 के इक्वल है। ठीक है, गामा कैल आपने फाइंड आउट कर लिया। आपको देखिए क्वेश्चन में सीपीवी सीवी गिवन कर रखा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की क्या कर रखी है, वैल्यू आपको गिवन कर रखा है। तो सीवी देखिए बच्चों आपका कितना है, 5 जूल पर केल्विन के इक्वल। ठीक है, और सीपी आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए हमें पता है गामा क्या होता है आपका सीपी बाय सीवी का रेशियो होता है। ठीक है, सीपी बाय सीवी का रेशियो गामा कहलाता है। ठीक है, गामा आपने कैलकुलेट कर लिया 1.6 के इक्वल। सीपी आपको फाइंड आउट करना है, सीपी की वैल्यू आपकी 5 है। तो बच्चों आप लिख सकते हैं सीपी हो जाएगा यहाँ से आपका कितना 8, यस 8 जूल पर केल्विन। ये कितना हो जाएगा आपका 8 जूल पर केल्विन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 8 जूल पर केल्विन पर मोल के इक्वल। ठीक है, मोल इनवर्स में ये वैल्यू आपके ऊपर से इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपके से इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों उसको अगर आप मैच करें तो आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।